दोस्तों, सच्चा प्यार करने वाले लड़के के साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लड़की प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से कर लेती है। इसी की बेस्ट पर एक मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम सन्नू को देखते हैं। वो सन्नू ये चाह रहा होता है कि वो यूके या फिर यूएस में सेटल हो जाए, इसीलिए उसने सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब चुन लेता है। वही वहाँ पर उसके टीम मेंबर को देखते हैं। उसके टीम मेंबर में 3 लोग होते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। एक का नाम होता है डॉन। उनको सब डीसी डॉन बुला रहा होता है क्योंकि वो डीसी सीरीज का बहुत ही बड़ा फैन होता है। और लड़की का नाम होता है हरिका। डॉन और हरिका के बीच में चक्कर चल रहा होता है। और तीसरा होता है मनोहर। इसे मार्बल मनोहर बुला रहा होता है क्योंकि ये मार्बल मूवी का बहुत ही बड़ा शौकीन होता है। ये लोग आपस में प्यार वाली बातों पर चर्चा कर रहा होता है, पर सन्नू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी एंट्री होती है मूवी की मेन हीरोइन वैष्णवी का। मनोहर सन्नू को कंसंट्रेट करने के लिए बोल रहा होता है कि देख यार, लड़की कितनी सुंदर है। अब लड़की की इतनी तारीफ सुनकर सन्नू भी उसे देख लेता है। और जब सन्नू वैष्णवी को देखता है तो वो उस पर फ्लर्ट हो जाता है। वो उसे पहले ही नजर में प्यार कर बैठता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वैष्णवी इस कंपनी में नया ज्वाइन हुआ है। अब यहाँ पर सन्नू के साथ उसके टीम मेंबर भी यही चाह रहा होता है कि वैष्णवी उसके टीम में आ जाए। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। दरअसल वैष्णवी सन्नू के टीम में ही आ जाती है। यह देखकर वो लोग बहुत ही खुश होता है और सन्नू भी खुश हो जाता है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाता है कि वो खुश है। अब यहाँ पर वैष्णवी सबके साथ इंट्रोड्यूस होती है। फिर सन्नू के टीम मेंबर सन्नू को बोलता है कि तुम जिस तरह से वैष्णवी को देखते हो, हमें लगता है कि तुम उसे पसंद कर रहे हो। सन्नू बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग समझ जाता है। यहाँ पर हारिका बोलती है कि अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि उसके बॉयफ्रेंड है या नहीं। फिर ये सब उसके बॉयफ्रेंड है या नहीं ये जानने के लिए वो लोग एक नकली मीटिंग रखता है। अब इस मीटिंग में सन्नू वैष्णवी से इधर उधर के बात करके निकाल देता है, पर वो उसके बॉयफ्रेंड है या नहीं वो पूछ नहीं पाता। अब यहाँ पर उनके ऑफिस के मैनेजर उसे बोलता है कि कल ऑफिस में फंक्शन है तो सारे स्टाफ मेंबर्स ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आएगा। अब छुट्टी होने के बाद सन्नू और वैष्णवी लिफ्ट से जा रहा होता है। तभी सन्नू ने हिम्मत जुटा के उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या नहीं। वैष्णवी इसका रीजन पूछती है कि आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। तब सन्नू बोलता है कि तुम मैक्सिमम टाइम फोन ही यूज करती हो और फोन देख देख कर हंस रही होती हो। यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हर दिन मीम्स देख रही होती हूँ, इसीलिए मैं हंसती हूँ। यह सुनकर सन्नू को बहुत ही तसल्ली मिलता है। अब यहाँ पर रात को वैष्णवी का मैसेज आता है कि उसे कॉल करे। ये मैसेज देखकर सन्नू बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे कॉल करता है। यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि कल मैं साड़ी पहनकर नहीं आ पाऊंगी, तुम प्लीज मैनेजर को समझा लेना। अब नेक्स्ट डे को सब लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आया हुआ होता है। वही वैष्णवी साड़ी पहनकर नहीं आने वाली थी, इसीलिए सन्नू भी फॉर्मल ड्रेस पहनकर आ जाता है। लेकिन जब वैष्णवी आता है तो वो देखता है कि वैष्णवी ने साड़ी पहनकर आई हुई है। ये देखकर सन्नू बहुत ही शौक हो जाता है और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वो उस पर फिर से फिदा हो जाता है। अब यहाँ पर सन्नू उसे पूछ लेता है कि तुम तो साड़ी पहनकर नहीं आने वाली थी, जिस पर वैष्णवी बोलती है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर ये दोनों फंक्शन में खूब सारे मजे करते हैं और इसी दौरान ये दोनों काफी क्लोज भी आ रहा था। अब एक दिन सडनली सन्नू के घर पर उसके टीम मेंबर के साथ वैष्णवी भी आती है। दरअसल वैष्णवी को पता चल गया था कि सन्नू ने उसके मुंह से झूठे तारीफ सुनने के लिए फेक मीटिंग बैठाया था, वो भी अचार से झूठ बोलकर, और इसीलिए वो अपना गुस्सा उतारने के लिए सन्नू के पास आई थी। यहाँ पर वो उसे मिलकर बहुत ही गुस्सा करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वैष्णवी का गुस्सा शांत हो जाता है और कुछ देर बात करने के बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं और वैष्णवी भी सन्नू को हग करती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाता है। और सन्नू को तो मानो उसे लॉटरी लग गया हो, उसके मन में अंदर ही अंदर लड्डू फूटने लगता है। लेकिन वहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि ये हग जस्ट फ्रेंडशिप वाली है, तुम ज्यादा मत उड़ो। अब एक दिन वैष्णवी को मार्केट जाना था, इसीलिए उसने सन्नू को साथ जाने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर सन्नू के घर पर उसके बाकी के फ्रेंड्स आए थे और इसी दौरान हरिका के सर में दर्द होने लगती है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए सन्नू को बोलती है। लेकिन यहाँ
पर सन्नू को तो वैष्णवी के साथ जाना था और वो बहुत ही एक्साइटेड भी था और ये देखकर वो लोग समझ जाता है कि सन्नू वैष्णवी के साथ जाना चाहता है, इसीलिए वो लोग बोलता है कि कोई बात नहीं तुम चले जाओ। अब यहाँ पर सन्नू जाने लगता है और वो रास्ते में वैष्णवी को कॉल करके बोलता है कि मैं निकल गया हूँ, तुम भी निकलो। लेकिन यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि सॉरी मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई हूँ, तुम अभी मत आओ। ये सुन के सन्नू को बहुत ही हॉट होता है, वो सोचने लगता है कि मैं इसके लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर आया हूँ, लेकिन इसे तो कोई परवाह ही नहीं है, ये तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चली गई। यहाँ पर सन्नू को बहुत ही बुरा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में एक क्लाइंट आता है और वो वैष्णवी को पसंद करने लगता है और वो एक नकली इंटरव्यू को अरेंज करके वैष्णवी को गंदी तरीके से प्रपोज करता है, जिसे सुनकर वैष्णवी रोने लगती है। वहीं ये बात सन्नू समझ जाता है और वो उस क्लाइंट के पास जाकर उसे धमकी देता है कि उसे सॉरी बोलो और हम देखते हैं कि वो क्लाइंट वैष्णवी के पास जाकर सॉरी बोलता है। यह देख वैष्णवी बहुत ही खुश हो जाती है और हम जानते हैं कि ये लोग ऑफिस के तरफ से पिकनिक जाने वाले हैं और नेक्स्ट डे को ये लोग पिकनिक फंक्शन के लिए जाने लगते हैं और इसी दौरान सन्नू और वैष्णवी काफी क्लोज आ रहे थे। अब इसी बीच सन्नू के मैनेजर सन्नू को बोलता है कि हमारा नया ब्रांच यूके में खुल रहा है और हम लोग तुम्हें वहाँ पर पठाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बचपन से सपना यही है कि तुम यूएस या यूके में जाकर सेटल हो जाओ। लेकिन सन्नू मना कर देता है कि वो वैष्णवी के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर जाने से मना कर देता है। अब अगले दिन वैष्णवी ऑफिस आकर बोलती है कि उसके फैमिली ट्रूप पार्टी प्लान कर रहे हैं, इसीलिए उसको भी जाना होगा और वो एक हफ्ते के लिए ऑफिस नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पर सन्नू एचआर से उसकी छुट्टी की बात करके वो उसे छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर सन्नू बहुत ही उदास था। लेकिन ये सब तो शुरुआत था, अभी मूवी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। खैर वैष्णवी घर चली जाती है पर इन दोनों के बीच हमेशा बात होते रहता है, कभी खाना खाने के वक्त तो कभी सोने के वक्त और कभी कभी तो मीटिंग के वक्त भी सन्नू उससे बात करती रहती है। वहीं इसी दौरान एक दिन वैष्णवी के फादर उसे बुलाकर उसकी शादी के बारे में पूछता है। एक्चुअली उसके किसी रिलेटिव लड़के के साथ बचपन में ही वैष्णवी की शादी फिक्स्ड हो गया था। यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि अभी इतना जल्दी क्यों, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद अचानक सन्नू का मैसेज आता है और वैष्णवी जल्दी जल्दी उसे टेक्स्ट करने लगती है। तब यहाँ पर उसके दोस्त उसे बोलती है कि ये लड़का कौन है। यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि वो ऑफिस का फ्रेंड है। फिर उसके दोस्त बोलती है कि फ्रेंड का मैसेज आने पर कोई इतना खुश नहीं होता और जल्दी जल्दी से रिप्लाई भी नहीं देता। मुझे लगता है कि सन्नू तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। फिर वैष्णवी इस बारे में सोच में पड़ जाती है। अब यहाँ पर वैष्णवी सन्नू को पिक्चर देखने लगती है और उसके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोचने लगती है और उसे भी महसूस होने लगता है कि सच में वो उसे प्यार कर रही है और वो उसे मैसेज करती है कि हम बस फ्रेंड है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब सन्नू और वैष्णवी ज्यादा क्लोज हो रहा था तब वैष्णवी उसे बार बार बोल रही थी कि हम बस फ्रेंड है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। अब यहाँ पर वैष्णवी के सवाल देखकर सन्नू को लगता है कि वो नॉर्मल ही पूछ रही है, इसीलिए वो बोल देता है कि हाँ बाबा हम बस फ्रेंड ही है। वैष्णवी फिर से उसे पूछती है लेकिन सन्नू का जवाब फिर से सेम ही आता है। यहाँ पर सन्नू सोचने लगता है कि आखिर वैष्णवी बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रही है। इसीलिए वो नेक्स्ट डे को सन्नू अपने बाकी दोस्त को बोलता है कि यार वैष्णवी मुझे बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि हम बस फ्रेंड है या नहीं। जिस पर डॉन उसके फोन लेकर उसके मैसेज देखने लगता है और वो समझ जाता है और वो सन्नू से बोलता है कि यार वैष्णवी भी तुम्हारे बारे में कुछ रियलाइज कर रही है, इसीलिए वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी। तो उसके फ्रेंड सन्नू को डायरेक्टली बात करने के लिए बोलता है। फिर रात को सन्नू बहुत ही हिम्मत करके वैष्णवी को अपने दिल के बात टेक्स्ट में लिखकर भेज देता है कि वो बस फ्रेंड नहीं है बल्कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर वैष्णवी के मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था। तभी वैष्णवी के फादर भी अपने मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए वहाँ पर आता है जो कि बेसन के पास था। वहाँ पर वो वैष्णवी के मोबाइल निकाल कर अपना चार्ज लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो वैष्णवी के मोबाइल को चार्ज से निकालता है तब वैष्णवी का फोन डिस्प्ले पर ऑन हो जाता है और वो सन्नू का वो सारे मैसेज देख लेता है। अब यहाँ पर उसके फादर वैष्णवी का वो मैसेज देखकर उसके मोबाइल को बेसन के पानी में डाल देता है ताकि वो खराब हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी भी डिसाइड कर लेती है कि अब वो सन्नू से डायरेक्टली कॉल करके पूछेगी। लेकिन जब वो अपने मोबाइल के पास आता है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल पानी में गिर गया है। वहाँ पर उसके फादर बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे मोबाइल से चार्ज निकाला तब मेरे हाथ से तुम्हारे मोबाइल पानी में गिर गया। दोस्तों यहाँ पर यह सीन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वाला सीन है कि सन्नू ने कितनी हिम्मत करके अपनी सारी मन की बात वैष्णवी को बोल दिया, लेकिन
लेकिन वैष्णवी अभी भी इससे अनजान थी। यहाँ सन्नू को अपने मैसेज का रिप्लाई नहीं आने के कारण वो बहुत ही बेचैन हो रहा होता है। वो उसे बार बार कॉल करता है लेकिन उसे कुछ जवाब नहीं मिल रहा था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से वैष्णवी का एड्रेस मांगता है, लेकिन ऑफिस के रूल रेगुलेशन की वजह से उसे एड्रेस देने से मना कर देता है। फिर सन्नू एचआर से रिक्वेस्ट करने लगता है। पहले तो एचआर बहुत ही गुस्सा करती है, लेकिन सन्नू का सिचुएशन समझते हुए वो वैष्णवी का एड्रेस दे देती है। अब यहाँ पर सन्नू अपने दोस्त के साथ वैष्णवी के घर के लिए निकल जाता है। वहाँ पर वो जाता है लेकिन उसे वैष्णवी नहीं मिलता। वो उसके घर 2 बार जाता है लेकिन उसके घर पर वैष्णवी नहीं मिल रहा होता। यह देखकर सन्नू का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ही गुस्सा में होता है। अब यहाँ पर उसके दोस्त सन्नू को समझाते हुए बोलता है कि चलो यार ऑफिस चलते हैं, वैष्णवी आ जाएगी। लेकिन सन्नू जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त जैसे तैसे करके उसे वहाँ से ले आता है। अब एक दिन सन्नू के फ्रेंड सन्नू से बोलता है कि तैयार हो जाओ, हमें कहीं पर जाना है। फिर वो लोग उसे एक शादी में लेकर आता है। दरअसल सन्नू को मालूम नहीं होता। तभी सन्नू वहाँ पर देखता है कि वैष्णवी नाम की किसी लड़की के शादी है। वो नहीं जानता था कि शादी वैष्णवी का ही है। अब यहाँ पर सन्नू वैष्णवी को शादी होते देख वो बहुत ही रोने लगता है। अब यहाँ पर सन्नू जैसे तैसे करके अपने मन को कंट्रोल करके वहाँ से वो चले जाता है। नेक्स्ट डे को सन्नू ऑफिस जाता है और वो देखते है कि वैष्णवी के चेयर पर एक लड़की है और वो उसे वैष्णवी समझकर उसके चेयर को पकड़ के खींचता है, लेकिन वहाँ पर वैष्णवी नहीं था, बल्कि अब तो उसकी शादी हो गई है और उसकी जगह पर एक नई लड़की आई हुई थी। यहाँ पर सन्नू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ही रो रहा होता है। वहीं उसके दोस्त उसे बहुत ही समझा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वैष्णवी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर वैष्णवी आकर सबसे बोलती है कि सॉरी यार, मेरा शादी अचानक ही फिक्स हो गया और मेरा फोन भी पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था, इसलिए मैंने तुम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाया। वहीं यहाँ पर सन्नू वैष्णवी से नजरें नहीं मिला रहा होता। वो मन ही मन बहुत ही रो रहा होता है, लेकिन जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वहाँ से वो उठकर बाहर चले जाता है। वहीं वैष्णवी जब सन्नू के डेस्क के पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पानी है। अब यहाँ पर वैष्णवी समझ जाती है कि ये पानी नहीं बल्कि सन्नू का आंसू है और वो बहुत ही रो रहा था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।